अस्सलाम वालेकुम जनाब। काफ़ी लोगों के ना कुछ कमेंट आए हैं, कुछ लोगों ने कॉल करके भी कहा है कि यार हमें ये दिशा यानी जिसको दौर या दिशा कहते हैं इसके निकालने का कोई तरीका बताया जाए। मगर दोस्तों अब जदीद दौर आ गया है। अब हमें किताबों से या इस तरह दौर निकालने से बेहतर है कि अब तो हर सॉफ्टवेयर जो होता है वो दौर दिशा हमें निकाल देता है। मगर अगर फिर भी कोई दोस्त ये दिशा दौर निकालना चाहता है तो मैं ये वीडियो के थ्रू, वैसे तो लंबी हो जाएगी वीडियो, समझाना मुश्किल हो जाएगा, ये मैं आपको सारा तरीका समझा रहा हूँ। ये बज़ाते ख़ुद पढ़ लें और पढ़ने के बाद आपको सारी तफसील का पता चल जाएगा कि आप किस तरह ये दौर दिशा निकाल सकते हैं। ये पहला सफ़ा है, ये सफ़ा नंबर 2 आ गया। वैसे ये किताब है रहनुमाए इल्मे नजूम, इसमें ये पूरी तफसील के साथ बयान किया हुआ है। मगर अगर आप किताब नहीं लेना चाहते तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये सारी बात, ये सफ़ा नंबर 2 है, ये भी आपने पढ़ लिया होगा और पूरी तफसील के साथ ये लिखा हुआ है। ये किताब का सफ़ा नंबर 3 आ गया, तो 3 को भी आप ज़रा गौर से देख लो, पढ़ लो। ये सफ़ा नंबर 4 आ गया। ये सफ़ा नंबर 5 है। और बाकी ये नीचे दिया हुआ है कि यानी इस दौर में ये होगा और ये होगा, ये यानी ऐसा नहीं पता चलता। ये तो सियारे को देखा जाता है कि सियारा किस हाल में बैठा हुआ है और किस घर में बैठा हुआ है। उस हाल और उस घर के मुताबिक ही वो अपने असर निकालता है। मगर फिर भी मैं ये जो किताब वाले ने लिखा है ये मैं आपको साथ ही बता रहा हूँ। मगर ये आपने इसको नहीं लेना, आपने सिर्फ इस चीज़ को लेना है कि कुंडली में हुआ है और वो किस हाल में बैठा हुआ है और उसके मुताबिक ही ये दौर दिशा जो है ये काम करेगी। ये जो दौर निकाला जाता है ना, दरअसल ये सियारे कमर से निकाला जाता है कि सियारा कमर यानी जब पैदा हुए थे तो उस वक़्त किस बुर्ज में था। यानी जैसे कि ये लिखा हुआ है बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब, बुर्ज हौत, अगली लाइन में बुर्ज जोज़ा, बुर्ज मिज़ान दिल्लू, अगली लाइन में बुर्ज सोर सुंबला जद्दी, आगे बुर्ज हमल असद कौस। आगे ये लाइन है इसके नीचे। यानी अगर सियारा कमर सरतान अकरब हौत में होगा तो फिर हम इधर से लेंगे भी कितने दर्जे कितने दकीके पर था। जितने भी वो दर्जे दकीके पर था उस वक़्त ये ऊपर साल आ जाएगा, दिन आ जाएगा और ये मुश्तरी का दौर है। और इसी तरह ये अगला है और ये अगला है, ये अगला है। तो इसी तरह आप चाँद के दर्जों को नोट करेंगे। कि चाँद कितने दर्जे पर था
अगर वो बुर्ज सरतान अकरब में था तो फिर ये इसका दौर स्टार्ट होगा। अगर वो जोज़ा मीज़ान या दिल्लू में कमर था और इतने दर्जे दकीके पर था तो फिर ये मरीख का दौर इस तरह स्टार्ट होगा। और इसी तरह अगर सोर सुंबला या जद्दी में स्यारा कमर होगा तो ये दौर स्टार्ट होगा। और इसी तरह अगर स्यारा कमर बुर्ज हमल असद या कौस में था तो फिर यहाँ यानी पहला दौर ये स्टार्ट होगा। और उसके बाद आप ये मज़ीद देख सकते हैं, ये चाँद के दर्जे बताए गए हैं, जैसे कि 5 दर्जे 20 दकीके, और इसी तरह ये सारी तफसील है। और इसी तरह ये अगला सफ़ा आ जाएगा, ये वाला। ये मेरा ख्याल कम करता है कि आप इसको लिख सकते हैं या आसानी से देख सकते हैं। ये यहाँ तक है, ये शेड्यूल अब इधर से ख़त्म हो गई है। ये जदूल नंबर 9 दी गई है। इस जदूल में दौरे अकबर में दौरे असगर निकालने का कायदा तरीका है, ये बताया गया है। ये जो सफ़ा है, इस सफ़े से आपको ये पता चलेगा कि जैसे दौरे अकबर, जैसे कि स्यारे शमश का दौरे अकबर में स्यारे शमश का ही दौरे असगर जो है ये इस तरह चलेगा। और इसी तरह ये चलता जाएगा। फिर स्यारे कमर का दौरे असगर में स्यारे कमर के दौरे असगर में अकबर में ये दौरे असगर आएंगे। और इसी तरह मरीख के, और इसी तरह फिर राहु के, और इसी तरह ये मुश्तरी आ जाएगा। मुश्तरी के बाद ये जोहल आ जाएगा। जोहल के बाद अब ये अतारद शुरू हो गया, फिर केतु शुरू हो गया, फिर जोहरा शुरू हो गया। ये जोहरा का आखिरी दौर है। जोहरा का दौर जो होता है ये 20 साल का होता है। ये दौर है। स्यारे शमश का दौर 6 साल का होता है, बड़ा दौर। स्यारे कमर का दौर 10 साल का, मरीख का 7 साल का, राहु का 18 साल का, मुश्तरी का 16 साल का, जोहल का 19 साल का, और अतारद का दौर जो है ये 17 साल का होता है। और इसी तरह केतु का 7 साल का दौर होता है। स्यारे जोहरा का 20 साल का दौर होता है। तो ये मैं एक मर्तबा फिर भी आपको बता रहा हूँ कि शायद आपको कोई समझने में दिक्कत ना आए। ये यानी आप तफसील से पढ़ लें। ये सफ़ा नंबर 1 है, ये सफ़ा नंबर 2 है, ये सफ़ा नंबर 3 है, ये सफ़ा नंबर 4 है, ये सफ़ा नंबर 5 है। ये सफ़ा नंबर 6 है, ये सफ़ा नंबर 7 है।
ये सफ़ा नंबर 8 आ जाएगा। ये सफ़ा नंबर 9 आ जाएगा। और ये सफ़ा नंबर 10 आ जाएगा। ये सफ़ा नंबर 11 आ जाएगा। तो ये जो नीचे जदूल ये दी हुई है ना, इस जदूल को हम इधर से जोड़ेंगे। जैसे कि ये इसके ऊपर आएगी ये जदूल, ये वाली जदूल जो है ये जदूल इसके ऊपर आएगी। यानी जैसे कि ये बताया गया है बुर्ज, ये स्यारा कमर किस बुर्ज में होगा, यानी इसमें या इसमें या इसमें या इसमें। तो इसी तरह ये स्यारा कमर किस बुर्ज में कितने दर्जे दकीके, और ये उसके बाद ये दौर आ जाएंगे। अगर इन तीनों में होगा तो फिर ये दौर स्टार्ट होगा। अगर ये तीनों में होगा तो ये दौर स्टार्ट होगा। अगर इन तीनों में स्यारा कमर होगा तो इसी तरह ये तफसील के साथ सारा बताया गया है। ये अगला सफ़ा है। और इसके बाद ये इसके अगला सफ़ा है। ये जो नीचे जदूल दी गई है ना, ये है स्यारे का, यानी दौरे अकबर में दौरे असगर निकालना। ये जो है ये जदूल नंबर 9, ये आप पीछे जाके सारा देखेंगे तो फिर आपको पूरी समझ आ जाएगी। अब ये जो सफ़ा आ गया है, फिर यानी इस सफ़े से हम दौरे अकबर में दौरे असगर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आगे भी बताया है कि स्यारे शम्मश का ये दौर चल रहा है, और स्यारे शम्मश के दौर में पहला दौर स्यारे शम्मश का ही 3 महीने 18 दिन का होगा। ये ज़ीरो की जगह साल पड़ेगा। तो इसी तरह उसके बाद स्यारे कमर का 6 महीने 0 दिन का, इसी तरह फिर मरीख का 4 महीने, यानी इसी तरह ये जदूल काम करेगी। फिर इधर जाके स्यारे शम्मश का दौर ख़त्म हो जाएगा, फिर स्यारे कमर का दौर स्टार्ट होगा। और उसके बाद मरीख का, फिर राहु का स्टार्ट होगा, फिर मुश्तरी का स्टार्ट होगा, जोहल का स्टार्ट होगा, फिर अतारद का स्टार्ट होगा, केतु का, फिर उसके बाद ज़ोहरा का। तो इसी तरह आप इनसे दौर दिशा जो है ये निकाल सकते हैं।